नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन गोरेला। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन कैमरे में ब्यूटी कैमरा ऑन किया है, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाना आरंभ नहीं किया है, बल्कि ये जानकारी देने के लिए आरंभ किया है कि मीडिया लगभग समाप्त हो चुका है। तो मेरे जो मीडिया के बंधु हैं उनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी। अगर वो देख रहे हैं तो कृपया इसको स्किप कर दें। आम नागरिक ये वीडियो देख सकते हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम फाजिल्का क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में, और मैं रखना चाहूँगा कि हमारे मीडिया के बंधु किस तरह रीढ़ विहीन हो गए हैं। चंद 2-4 को छोड़ करके तो सारे के सारे बिछ गए हैं, मतलब। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपसे। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख को जो घटना हुई, एक साथ फाजिल्का में 6 चोरी की घटनाएं हुई। उसके बाद में एक माहौल बना फाजिल्का और फाजिल्का के पूरे क्षेत्र में कि चोरियों, अपराधों, छीना झपटी की घटनाओं को लेकर के लोगों में रोष व्याप्त है, और एक तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है या काम नहीं कर रही है। इसका एक कारण ये है क्योंकि 1 महीना पहले नगर की तमाम जो संगठन है, संस्थाएं, वो एसएसपी से मिली थी, डीसी मैम से मिली थी और अपना दुखड़ा रोया था कि फाजिल्का में ये हालात बनते जा रहे हैं। चोरी की घटनाएं तो अनगिनत हो रही हैं। तो 9 तारीख की घटना का अगले दिन फिर ये मोटो लिया गया कि पूरा फाजिल्का बंद किया जाएगा और बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। इसका असर ये हुआ कि हमारे विधायक जी नरेंद्रपाल सिंह सवना, युवा विधायक, वे भी रात को सड़कों पर उतर गए, थाने में भी पहुंच गए। इस पर भी मैं बात करूंगा कि थाने वे जनता की आवाज़ लेकर के गए थे या फिर पुलिस की ही पीठ थपथपाने गए थे। इस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो हुआ ये कि फिर रात को पुलिस गश्त भी शुरू हो गई, और उसमें भी हमारे कुछ मीडिया कर्मी साथ साथ ही चल रहे थे पुलिस के, और साथ नहीं चल रहे थे बल्कि साथ लेकर के चल रहे थे अपने वाहनों पर। यह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, उस पर भी मैं आऊँगा। ये वीडियो लंबी होने वाली है, धैर्य रखिए। तो जो ये सारा घटनाक्रम हुआ तो लोगों को एक आस और उम्मीद बंधी थी कि पुलिस अब कुछ ना कुछ करेगी, मुकदमा तो कम से कम दर्ज करेगी। तो उस दिन दोस्तों 9 तारीख की अल सुबह जो घटनाएं हुई थी वो 6 हुई थी। पुलिस उनमें से इतना कुछ होने के बावजूद भी 3 घटनाएं खा गई, 3 पर्चे खा गई। यहाँ पर मैं चोरियों का थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। एक तो चोरी हुई थी फाजिल्का की अनाज मंडी में, कोई बीज शॉप है वहाँ पर, राम संकीर्तन सभा मंदिर है, उनके पीछे पुंछी करियाना स्टोर, और चौक घंटाघर पर एक करियाना स्टोर, और एक मूलचंद ब्रिजलाल की शायद करियाना स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर, और एक आरके ट्रेडर्स हैं डेड हाउस रोड पर, उनके यहाँ चोरी हुई थी। तो 6 चोरियाँ तो ये बन गई, और इनके अलावा एक चोरी शाम को मोटरसाइकिल भी चोरी हुआ था। तो कुल मिलाकर के 7 चोरियां हुई थी जो कि ऑन रिकॉर्ड थी। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया 3 के खिलाफ, मतलब 7 चोरियां हुई और 3 पर मुकदमा दर्ज किया। ये खबर कहीं भी नहीं छपी है, कहीं नहीं छपी है। अपडेट ये है कि आपको बता दें कि नगर थाना प्रभारी जो थे चंद्रशेखर, उनको बदल दिया गया है। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनकी मांग की थी कि इसको बदल दिया जाए और 10 दिनों में चोरों को पकड़ लिया जाए। वो तो देखो कब पकड़ते हैं। अगली बात ये है
कि पुलिस मुकदमे, मौके पर मुकदमे 3 खा गई हैं, 4 खा गई हैं। वैसे तो मोटरसाइकिल का तो ये चोरी का दर्ज ही नहीं करते हैं ना, तो 3 मुकदमे मौके पर खा गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद शहर के कर्णधारों क्या कर रहे हो, ये प्रश्न चिन्ह है आप पर, राइट। इस धरने में राजेश ठकराल जी ने एक बात कही थी कि 1.5 साल में कितने मुकदमे दर्ज हुए, 53 सारे मुकदमे, मतलब मिलाकर के मोबाइल चोरी के भी, मोटरसाइकिल चोरी के भी, चीना झपटी की चोरी के भी, चीना झपटी के भी, और घरों में चोरी हुई, दुकानों पर चोरी हुई। तो 1.5 साल में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मात्र 53 मुकदमे दर्ज हुए। तो बाकी कहाँ गए? बाकी इसी तरह से गायब कर दिए जाते हैं। सारा नजला डाला गया था सिटी थाना प्रभारी पर, उनको बदल दिया गया। अब मैं आता हूं पत्रकारों पर। दोस्तों, मीडिया का काम जो है ना, वो पुलिस को सुजेशन देना नहीं होता, पुलिस को ये बताना नहीं होता कि आपके बारे में फलाना ये बोल रहा है, आपके बारे में फलाना ये बोल रहा है। हो सकता है कि एक आधा रेफरेंस चलो आप दे दें, लेकिन आपका अपना प्रश्न भी तो होना चाहिए। आपका अपना प्रश्न भी तो ये होना चाहिए कि इतनी चोरियां होती हैं, पुलिस मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करती है? मीडिया सिर्फ वो दिखा रहा है जो आम लोगों को, नागरिकों को पता है। धरना हुआ ये तो सबको पता है, और यही सब मीडिया में छपा है। धरने पर से उन तमाम लोगों की स्पीच, तमाम लोगों के भाषण और तमाम लोगों के अनुभव गायब कर दिए गए जो वहां पर दिए थे। एकमात्र फोटो सभी अखबारों में छपी, सभी मीडिया पर चली, वो थी विधायक जी की। चलो, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो उनका ही था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर मीडिया कर्मी जब माइक आगे करके एसएचओ को ये कहते हैं कि भाई साहब फलाना लीडर तो आपके बारे में ये बकवास कर रहा है, रेफरेंस देना तो अलग बात है, लेकिन वो कहे कि आपके बारे में ये बकवास कर रहा है, ये मीडिया का काम है। मीडिया कर्मी इन दिनों क्या कर रहे हैं फाजिल्का? मीडिया कर्मी कैमरा लेकर के आप इस घटना पर क्या कहेंगे, उनका प्रश्न नहीं होता कोई भी। वो सिर्फ और सिर्फ एक पीआरओ बने हुए हैं, नेताओं के पीआरओ बने हुए हैं, अफसरों के। आप अक्सर ये खबर देखते होंगे कि फलानी संस्था ने अब फलाने डीएसपी जो कि फाजिल्का या अबोहर में नए आए हैं उनको सम्मानित किया, ये एसएचओ नए आए हैं, ये एसएसपी नए आए हैं, इनको उन्होंने सम्मानित किया जा करके। मेरा एक प्रश्न है, और इसके बाद में अगले दिन स्टेटमेंट छपती है कई अखबारों में और सोशल मीडिया पर। आजकल तो वैसे ज़्यादा ट्रेंड है इसका, जो मेरी तरह पोर्टल बनाए हुए हैं, और वो अगले दिन ये इस हेडिंग के साथ खबर चलाते हैं कि फलाने एसएसपी ने कहा है, डीएसपी ने कहा है या एसएचओ ने कहा है कि शहर को क्राइम फ्री बना दिया जाएगा। एक प्रश्न उनसे ये भी तो पूछ लो, जिस शहर से वो बदली होकर के आए हैं, पहली बात तो इनकी बदली इस चक्कर में होती है कि या तो राजनेता करा देते हैं, और या फिर वहाँ कोई कांड करके आए होंगे। जैसे फाजिल्का वाले एसएचओ को बदला है, अब ये जाकर के गए कि मैं आपके शहर को क्राइम फ्री कर दूंगा। इसी तरह से बड़े अफसरों की बदली तो इस चक्कर में होती है कि वो वहाँ नाकाम रहते हैं, तो सजा के तौर पर दूसरे शहर में भेज देते हैं, और दूसरे शहर में जाकर के वो बड़े शान से स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस शहर में इसको क्राइम फ्री कर देंगे, उसको क्राइम फ्री कर देंगे।
पिछले शहर को क्राइम फ्री कर दिया था क्या, जो यहाँ आपकी बदली करनी पड़ी है। तो ये मीडिया का रोल है आज के टाइम में। ये इसलिए है क्योंकि किसी भी घटना से पहले मीडिया कर्मियों का खुद का एनालिसिस जीरो होता है। उनके पास डिटेल नहीं होती है। फाजिल्का में पिछले 1 महीने में कितनी चोरी की घटनाएं हुई हैं, इसकी डिटेल नहीं होती है, क्योंकि वर्कआउट करते नहीं है। जब आपके पास वर्कआउट ही नहीं होगा किसी घटना पर, तो अफसर से क्या पूछेंगे। अफसरों को आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आपके जो अनाप शनाप वर्क हैं, काम हैं, वो निकलते रहें। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभी मीडिया कर्मियों ने पौधे लगाए हैं शहर में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पर ये प्रश्न भी तो उठाओ ना कि पिछले 5 साल में जिला प्रशासन द्वारा कितने पौधे लगाए गए। ऑन रिकॉर्ड है, हर बार डीपीआरओ हमें एक आंकड़ा देता है कि 1 साल के अंदर हमने 5 लाख पौधे लगाए। पिछली साल मुझे याद है जो प्रेस नोट आया था उसमें 5 या 6 लाख पौधे का दावा था कि हमने लगाए हैं हरियाली मुहिम के तहत। और ये 5 से 7-8 लाख हर बार पौधे लगाते हैं जिला फाजिल्का में। ये सभी जिलों का यही हाल है। इस हिसाब से पिछले 5 साल में 25 लाख पौधे फाजिल्का में लग जाने चाहिए थे। और 25 लाख में से मैं कहता हूँ 10% भी 2.5 लाख ही अगर पौधे कामयाब हों, तो प्रश्न ये भी तो पूछना चाहिए ना मीडिया कर्मियों को कि आप पौधे लगाओ चाहे, ठीक है, लेकिन उनमें से कामयाब कितने हुए हैं। कितने पौधों को डिपार्टमेंट ने लगाने के बाद में पेड़ के रूप में परिवर्तित भी किया है। मेरे हिसाब से आज भी फाजिल्का क्षेत्र में वनों का क्षेत्र जो है, वनों का क्षेत्र 0% होगा। और ये पिछले 25 साल से जीरो चला आ रहा है। 25 साल से जीरो चला आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। करोड़ों रुपया का बजट आता है वन विभाग के पास, वो खा जाते हैं, उड़ा देते हैं। कहाँ गया पैसा, कितने पौधे तैयार हुए और कितने पौधे बाद में पेड़ बने हैं, कितना क्षेत्र हरियाली का क्षेत्र घोषित किया गया है। ये प्रश्न मीडिया कर्मी कभी भी, हमें तो जाने का मौका नहीं मिलता जब भी बड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। वहाँ क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो स्थानीय लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता ये है कि लीडर बोलता है, अपनी बात रखता है और अपनी बात रखने के बाद में हद 1 या 2 प्रश्न लेता है वो, और उसी में पत्रकार यही प्रश्न करते हैं कि फलाने लीडर ने आपके खिलाफ ये बोला है और उसने ये बोला है और उसके बाद में ये बोला है। बस इसका वो रटा रटाया जवाब उस अफसर के पास और उस नेता के पास होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये कहानी है। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। नरेंद्र पाल सिंह सवना विधायक हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वो पिछले दिनों बाढ़ के क्षेत्र में बड़ी तनदेही से लगे हुए हैं। प्रश्न ये है कि थाने में बैठ कर के वे ये कहते हैं कि तमाम जिलों से ज़्यादा फाजिल्का जिले की पुलिस काम कर रही है। ये कहा उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है। रात को 11 बजे वे थाने में गए हैं और उनकी पूरी स्पीच आप देख लीजिए। उस पूरी स्पीच में वे कहते हैं पुलिस ने 90% मामले ट्रेस कर लिए हैं। और साथ में ही बैठे नगर थाना प्रभारी कहते हैं हमने 80% मुकदमे जितने दर्ज थे वो ट्रेस कर लिए हैं। यहाँ ट्रेस करने का मसला नहीं है, यहाँ मसला इस बात का है कि आपने कितने लोगों को सजा दिलवाई है। पिछले 1-1.5 साल के रिकॉर्ड में है, एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई है।
एक भी अपराधी को सजा नहीं। और जिन अपराधियों को पकड़ने की बात पुलिस कर रही है उनको हर तीसरे दिन जमानत मिल जाती है। ये जो मुकदमे खाने की बात कर रहा था ना, अब इसमें कल रात भी विधायक जी के राइट हैंडेड हैं साजन खरबाट जी, उनकी फैमिली बाजार में थी और उनसे भी मोबाइल छीन करके कोई भाग रहा था, लेकिन साजन जी ने उसको मौके पर धर दबोचा। इस बात की काफ़ी तारीफ हो रही है। ये मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। ये मुकदमा मैंने अब तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारे पास जो क्राइम फाइल आती है उसमें ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। धरना जिस वक्त चल रहा था फाजिल्का का प्रशासन के खिलाफ, उसमें भी एक मोबाइल चोर पकड़ा था। मुझे नहीं पता कि वो चोरी कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन मोबाइल चोर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरों के ऊपर है, लेकिन ये भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो कुल मिला के इस 3 दिन में पुलिस 5 मुकदमे खा गई है, 5 मुकदमे खा गई हैं, ये दर्ज नहीं हुए हैं। और हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि चोरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई क्या हो रही है ये भी बता देता हूँ। कार्रवाई ये हो रही है कि नाके सख्त कर दिए गए हैं, चालान काटे जा रहे हैं धड़ाधड़, और उनके आंकड़े फेंके जा रहे हैं कि फलाने नाके पर इतने चालान कटे हैं, फलाने नाके पर इतने चालान कटे हैं। पुलिस सख्ती करती है तो ज्यादा से ज्यादा ये करती है कि उनके चालान काट दिए जाते हैं, आम नागरिकों के चालान काट दिए जाते हैं। ये सख्ती होती है पंजाब पुलिस की जब भी शहर में क्राइम बढ़ता है या पंजाब पुलिस पर सवाल उठता है। अब आते हैं हम सरकार क्या कर रही है। लंबे समय से पुलिस प्रशासन अपनी गार्ड के लिए यानी मुलाजिमों के लिए भी जूझ रहा है। अभी हाल ही में जब ये धरना दिया गया था तभी एक बात आई थी कि 200 मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं फाजिल्का से, फाजिल्का ज़िले से। उनकी भर्ती अभी तक नहीं हुई है, और जो भर्ती हुई है उनकी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं फाजिल्का में। तो ये भी एक समस्या है कि पुलिस के पास इतने लोग भी नहीं हैं, लोगों को 24 घंटे सुरक्षा दी जा सके। लेकिन पुलिस का ये कहना कि अपने स्तर पर सीसीटीवी लगाओ, अपने स्तर पर चौकीदार रखो, चौकीदार 5 बजे क्यों गया, चौकीदार 6 बजे क्यों नहीं जाता, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। क्यों नहीं पुलिस ये कहती कि हमारी गश्त नहीं थी उस दिन, शहर के सबसे बड़े चौक, व्यस्त चौक और अमीर जगह पर भी पुलिस की तैनाती नहीं थी। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। तो दोस्तों, ये मैंने फैक्ट्स आपके समक्ष रखे हैं। मैंने किसी को दोषी या फिर निर्दोष नहीं साबित किया है। मैंने आपके समक्ष वो चीज़ें रखी हैं जो फाजिल्का में पिछले 3 दिन में घटित हुई हैं। अब आप खुद इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी सुरक्षा का कितना प्रबंध हमारे जिला प्रशासन के पास और सरकार के पास है। नमस्कार।